अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी सीएम का कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर करेगी गुजरात में, जिस तरह पंजाब। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे इंसान है जिनको भगवान ने बता दिया कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। आप ही के बार-बार कह रहे हैं, सुबह भी आपने कहा कि भगवान दे सकते। बट द बेसिक नीड ऑफ डेमोक्रेसी इज द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। तो आप ये धर्म को राजनीति में नहीं ला रहे, क्या ये जायज है? हम धर्म के नाम पे वोट थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो बस ये बात कह रहे हैं, मैं भगवान में मानने वाला आदमी हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें, इतना बल दें कि मैं सही रास्ते पे चल के अपनी पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। तो भगवान की प्रार्थना करने में कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, भगवान हनुमान की प्रार्थना करने में क्या बुरी बात है? पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है। मैं युवा पीढ़ी से आता हूं। मेरी उम्र के जो लोग होंगे 25, 27, 30 साल के, उन्होंने आज जब से वो पैदा हुए तब से लेकर आज तक सिर्फ भाजपा का ही शासन देखा। जो 40-45 साल के भी हो गए होंगे, उन्होंने भी जब से होश संभाला तब से सिर्फ भाजपा का ही शासन देखा। 27 साल के शासन के बाद लोग बीजेपी से ऊब गए और आज हर गुजराती के मन में 3 चीजें हैं। पहली चीज बदलाव, दूसरी चीज बदलाव और तीसरी चीज भी बदलाव। वो बदलाव कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। वो पार्टी जो 27 साल भाजपा को नहीं हरा सकी, वो अब क्या हराएगी? इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। चड्डा जी, अभी आप जो आंदोलन की बात कर रहे हो, उसमें से कैसे लोग ऐसे हैं कि जिसका पगार 50,000 से 70,000 से ऑफ है, तो 200-300 कमाने वाले लोगों के लिए क्या गारंटी होगी? उसको क्या फायदा मिलेगा? वो पगार 200-300 कमाने वाले लोग हैं, उसको क्या फायदा मिलेगा? सरकारी कर्मचारी तो आप मांग संतोषेंगे, 200-300 वाले को नहीं। हम हर वर्ग के लिए आने वाले समय में जो अभी तक की घोषित गारंटीज में, अनाउंस्ड गारंटीज में लोग कवर नहीं हुए हैं, उनके लिए आने वाले समय में एक पूरा मसौदा बनाकर आपके बीच फिर आएंगे। अभी तक के कैंपेन में जितनी गारंटी अनाउंस करी हैं, ये आपके सामने रखी हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। ये हमारा आपके साथ एक पैक्ट है, एक अग्रीमेंट है कि हम आपको ये देकर रहेंगे। जो कहा वो किया। दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। पंजाब में लोग कहा करते थे कि मुफ्त बिजली कैसे देगी पंजाब सरकार? पंजाब पे तो 3 लाख करोड़ का कर्जा है। वही लोग शायद गुजरात में भी यही कहेंगे कि गुजरात पे भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं बता दूं आपको, 3 लाख करोड़ का कर्जा होने के बावजूद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। पैसे की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, बात है नीयत की। नीयत होनी चाहिए, वो नीयत आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। राघव जी, पीएम का होम टाउन, होम स्टेट नहीं है, अमित शाह का होम स्टेट है। क्या मानते हैं आप कि इस चुनाव में भाजपा आपको चुनौती देगी? क्योंकि उत्तराखंड में भी आपने प्रचार किया था, आप वहां के प्रभारी भी थे। नहीं, उत्तराखंड का मैं नहीं था प्रभारी। उत्तर प्रदेश का? नहीं, उत्तर प्रदेश का भी मैं प्रभारी नहीं था। वहां पे आपने मैं पंजाब किए थे, कैंपेन भी आपने किए थे, वहां पे बीजेपी को हरा नहीं पाए। तो ये तो 27 साल से बीजेपी का होम टाउन है, होम स्टेट है पीएम का। क्या मानते हैं? मैं इसका ना 100 सवालों का एक जवाब आपको देना चाहूंगा। मैं पंजाब का भी सह प्रभारी था आम आदमी पार्टी की ओर से। वही जिम्मेदारी मुझे गुजरात में पार्टी ने दी है। पंजाब में भी गली गली, हर पिंड, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर जिले, हर शहर में गया, घूमा। जो माहौल मैंने अपनी आंखों से पंजाब के विधानसभा चुनाव में देखा था, वैसा ही कुछ माहौल मुझे गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रहा है। कुछ बहुत जबरदस्त रोमांचक होने वाला है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। मैं आज
इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आंकड़ों की बात करूं आपसे, और वो आंकड़ों की बात करना बेमानी होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव का रंग नहीं चढ़ा है। लेकिन चुनाव का रंग ना चढ़े हुए भी आज जो ग्राउंड से सपोर्ट आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि जो दिल्ली 2015 और 2020 में नजारा देखा था, जो स्वाद पंजाब के इलेक्शन से पहले आया था, वैसा ही कुछ गुजरात में आज नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ईशुदन गढ़वी साहब, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर, भी आपसे इस सिलसिले में आपसे बात करें। प्रश्न है, आज वडोदरा में घटना हुई है, केजरीवाल की सभा जहां हुई थी, वो पार्टी प्लॉट तोड़ने वाले आरएमसी बीएमसी आ गए। नवीन का है ना, हमारी रैलीज को, हमारी सभाओं को अरविंद केजरीवाल जी के, ईशुदन गढ़वी साहब के, तमाम नेताओं के कार्यक्रमों को रद्द कराने के लिए जहां पर भी हम मीटिंग के लिए जगह बुक करते हैं, जगह की रिजर्वेशन करते हैं, वहां जाकर भाजपा उस जगह के मालिक पर दबाव बनाकर वहां की हमारी बुकिंग को या रिजर्वेशन को कैंसिल करा देती है। और जब अंत में 10-12 जगह हमारी रिजर्वेशन कैंसिल हो गई, हम अपने एक जानकार नवीन काका के यहां गए, उन्होंने अपनी जगह हमें दी और वहां पर अरविंद केजरीवाल जी की सभा, अरविंद केजरीवाल जी का टाउन हॉल का कार्यक्रम हुआ। तो आज भाजपा कुछ इस कदर बौखला गई कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के अपनी तमाम पुलिस फोर्स और डिपार्टमेंट्स को भेजकर हमारे साथी नवीन काका की उस बिल्डिंग को तो तोड़ने के लिए, डिमोलिश करने के लिए आज भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। यह कभी कांग्रेस के साथ आपने होता नहीं देखा होगा कि कांग्रेस की मीटिंग हुई हो, राहुल गांधी ने कहीं मीटिंग करी हो और भाजपा ने राहुल गांधी की मीटिंग जिस बिल्डिंग में हुई, वो बिल्डिंग ही बुलडोजर से गिरा दी। यह किसी और पार्टी के साथ आपने नहीं देखा होगा, यह सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ आप देख रहे हो। वो इसलिए क्योंकि भाजपा अगर किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डरती। और आज ये बुलडोजर भेजकर जिस निम्न स्तर की राजनीति का उदाहरण भाजपा ने आज गुजरात के लोगों के सामने रखा है, उससे यह साफ नजर आता है कि बीजेपी कितना डर गई है, कितना घबरा गई है। नहीं तो इस निम्न स्तर की राजनीति ना होती। यह उनकी डर है, उनकी बौखलाहट है, जिसके चलते आज जहां मीटिंग हुई उस बिल्डिंग से, और जिस आदमी ने बिल्डिंग देकर वो मीटिंग कराने की अनुमति दी, उससे बदला निकालने के लिए, बिल्डिंग से बदला निकालने के लिए बुलडोजर भेज दिया। कभी आपने सुना था कि बिल्डिंग से बदला लिया जाए? या जिस आदमी ने बिल्डिंग के लिए जगह दी, रिजर्वेशन हमारी अप्रूव करी, अनुमति दी वहां पे टाउन हॉल करने की, वहीं पे बुलडोजर भेज दिया। मुझे तो डर है कि जिस हॉल में अभी आप और हम बैठे हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल बीजेपी यहां पर बुलडोजर देकर इस हॉल को भी तोड़वा देगी, हॉल से भी बदला लेगी। तो यह बौखलाहट और डर की राजनीति कहां तक जाएगी? और क्या ये गुजरात के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस प्रकार की राजनीति को कभी गुजरात के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? गुजरात में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी सीएम का कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर करेगी गुजरात में, जिस तरह पंजाब। आज मेरा पहला दौरा है, आज मेरे शहर प्रभारी बनने का पहला दिन है, मेरी पहली प्रेस वार्ता है। आज ही सारे सवाल मुझसे ना पूछें। आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, कब सीएम के चेहरे का ऐलान होगा, कैसे होगा, कौन होगा, ये सारी बातें करने के लिए बहुत दिन बाकी हैं। अभी तो चुनाव का रंग नहीं चढ़ा, अभी चुनाव का रंग चढ़ने दीजिए। चड्ढा जी, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये बताने की कृपा करें कि आप बड़े-बड़े प्रॉमिसेस दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, 10 लाख नौकरियां, व्हाट विल बी द फिस्कल इम्प्लीकेशंस फॉर गुजरात में? इसका कुछ एस्टिमेट्स वगैरह लिया है? देखिए, जो भी अनाउंसमेंट्स हमने करी हैं, उसका एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आम आदमी पार्टी ने बनाया है। इसीलिए हमने जो भी अनाउंसमेंट करी बड़े मेजर्ड तरीके से, और जो आंकड़े, जो फाइनेंशियल
फिस्कल लेगरूम हमें अलाउ करता है, उतनी ही अनाउंसमेंट हमने करी, उतना ही वादा किया और वो वादे निभाए भी। दिल्ली में कहा जाता था कि आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज देंगे, जो आजकल बीजेपी कहती है कि रेवड़ी बांटेंगे। तो अगर आपने ये सब कर दिया तो दिल्ली की सरकार तो घाटे में आ जाएगी, दिल्ली का तो बजट ही वैसे बहुत थोड़ा सा है, तो दिल्ली तो लुट जाएगी। दिल्ली की सरकार का बजट अरविंद केजरीवाल जी ने बीते 7 सालों में 3 गुना कर दिया और 3 गुने बजट से सारा पैसा जनता के वेलफेयर पे, जनता के कल्याण के लिए खर्च किया। गुजरात के लोगों के लिए भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। देखिए, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में नीयत की कमी है। हम 180 करोड़ के आलीशान जहाज खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दें। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भले हूं, लेकिन मैं पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं, सांसद भी हूं। मुझ जैसे कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं गुजरात में, कई विधायक हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। सांसद हो या मंत्री हो, सबको महीने की किसी को 4,000, किसी को 6,000, किसी को 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। ट्रेन में आने जाने की मुफ्त टिकट मिलती है, हवाई जहाज की मुफ्त टिकट मिलती है। नेताओं को बिजली से लेकर हवाई जहाज की यात्रा तक मुफ्त में मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को अगर अरविंद केजरीवाल जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दें कि वो अपने परिवार के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन जी सके, तो इसको ये लोग रेवड़ी कहते हैं। हम किसी उद्योगपति का 10 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ नहीं कर रहे ना, हम तो आम आदमी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। अब लोगों को चुनना है कि लोग अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी लेंगे कि भाजपा की रेवड़ी लेंगे। भाजपा की रेवड़ी कॉर्पोरेट टैक्स वेवर की, 10,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की, और आम आदमी पार्टी की रेवड़ी जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर गरीब को मिलेगा। गुजरात में दारूबंदी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? गुजरात में नकली शराब का जितना व्यापार चल रहा है, सरेआम नकली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं, और मेरा अपना अनुमान है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का ये नकली शराब का व्यापार है। गुजरात में शराबबंदी को मजबूत करने की जरूरत है, और ये नकली शराब का जो धंधा चल रहा है, इसे आम आदमी पार्टी बंद करेगी। इसमें कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा। पूरी कार्रवाई आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी करेगी। जी, एक और सवाल है। अब हमारे एक लास्ट क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे इंसान है जिनको भगवान ने बता दिया कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे पाए। आप ही के प्राण कह रहे हैं, सुबह भी आपने कहा कि भगवान दे सकते। बट द बेसिक नीड ऑफ डेमोक्रेसी इज द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। तो आप ये धर्म को राजनीति में नहीं ला रहे, क्या ये जायज है? हम धर्म के नाम पे वोट थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो बस ये बात कह रहे हैं, मैं भगवान में मानने वाला आदमी हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें, इतना बल दें कि मैं सही रास्ते पे चल के अपनी पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। तो भगवान की प्रार्थना करने में कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, भगवान हनुमान की प्रार्थना करने में क्या बुरी बात है? आप कह रहे हैं केजरीवाल को ही वरदान दिया, ये तो बात, और किसी मुख्यमंत्री के पास हिंदुस्तान में और किसी नेता के पास वो वरदान नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, मुफ्त बिजली देने का। आधार फैक्ट्स आपके सामने है, और कोई मुख्यमंत्री आज तक दे पाया मुफ्त बिजली? सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है जो दे सकता है, अरविंद केजरीवाल। गुजरात में भी हम ही देंगे, ना हमसे पहले कोई दे पाया, ना हमारे बाद कोई दे पाएगा। मैं गदवी साहब को बोलूंगा बात करते।